हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम जो है अपनी हिंदी की जो आपको पता है वाक्य रचना, हमने लास्ट क्लास में एक जो क्लास की थी, तो वो हमें वाक्य रचना की थी। और दोस्तों इसमें जो आपकी क्लास है यहाँ पर जो लेने जा रहे हैं, ये आपकी वाक्य रचना क्लास 2 होगी। और दोस्तों, इससे पहले हम वर्ण रचना, और वर्ण रचना के बाद हम जो है आपका यानी वर्णमाला, और फिर शब्द रचना, और उसके बाद हम हमारा तीसरा चैप्टर या वाक्य रचना, और जो आपके कुछ विराम चिन्ह वगैरह हो उनके बारे में हम जो है प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यदि आपको हमारा चैनल जो है, हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक से, आपके शेयर से मोटिवेशन मिलेगा और हम अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से जो है कर सकेंगे दोस्तों। आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मुहैया कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलो, जैसे कि आप जानते हैं, मैं लास्ट क्लास में जैसे कि आपको पता है क्या पढ़ा था, हमने वाक्य रचना पढ़ा था। तो हमने बताया था कि शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार था आपका वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते थे दोस्तों, है ना। वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते थे। और दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला बोलते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से छोटे छोटे डेफिनेशन अपने दिमाग में आपको सेट कर लेनी है, और इन्हीं के आधार पर जो आपको चलना है, और जो है यहाँ पर बढ़िया से हिंदी आपको समझ में आएगी, और हिंदी को बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ पर जो है हम कंप्लीट करेंगे। बस थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको थोड़ा बस टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पर साइड में कुछ वर्क भी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा जो है टाइम लग रहा है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको चीज़ें पसंद आ रही है, और जो है आगे भी चीज़ें पसंद आएंगी, है ना। तो दोस्तों, हम फिर दोबारा से बोल रहे हैं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आपका वाक्य रचना, है ना। वाक्य रचना में दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बता दिया, शब्दों के सार्थक संघात को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। तो दोस्तों, वाक्य में आपका हमने अर्थ के अनुसार पढ़ लिए थे। अर्थ के अनुसार जो आपके वाक्य हैं दोस्तों, वे पढ़ लिए थे। जैसे कि विधानवाचक वाक्य हैं, नकारात्मकता वाले, विषयवादी वाले, है ना, संकेतवाची, इच्छा वाले, है ना। ये इस प्रकार के जो वाक्य दोस्तों, लगभग हमने 8 प्रकार के वाक्य पिछली क्लास में जो आपके कंप्लीट किए थे, वहाँ पर टोटल सारे के सारे हमने जो है कंप्लीट कर लिए थे बहुत अच्छे ढंग से, है ना। आपके जो आज्ञा सूचक वगैरह, संकेतवाची वगैरह, है ना, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, ये सब हमने टोटल बहुत बड़े ढंग से कंप्लीट करते विद एग्जाम्पल। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो उसके बाद हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रचना के अनुसार, है ना, रचना के अनुसार। तो दोस्तों, रचना के अनुसार वाक्य हमने कौन कौन से बताए थे आपको? सरल वाक्य। सरल वाक्य जैसे कि मैं घर जा रहा हूँ, सरल वाक्य, है ना। संयुक्त वाक्य, है ना दोस्तों, दो सरल वाक्य से मिलकर बनने था आपको सरल वाक्य। देखिएगा संयुक्त वाक्य। दोस्तों, यहाँ पर नोट करिएगा, सरल वाक्य जो हमने कल आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, तो उसमें एक विधेय और एक आपका सब्जेक्ट होता था, है ना। एक विधेय और एक आपका सब्जेक्ट होता था, है ना। एक विधेय, एक आपका जो है दोस्तों सब्जेक्ट होता था, है ना, सब्जेक्ट होता था। उद्देश्य भी एक होता था और विधेय भी आपका एक होता था दोस्तों सरल वाक्य में। और इसी प्रकार दोस्तों, हमने बताया संयुक्त वाक्य आपके 2 सरल वाक्यों से। तो इसके कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब सरल वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य है, तो आपका जो संयुक्त वाक्य जो होगा उसमें एक से अधिक विधेय होंगे और एक से अधिक आपके जो है उद्देश्य होंगे दोस्तों। अब दोस्तों, तीसरे नंबर का जो हमने पढ़ा था आपका रचना के अनुसार, उसमें पढ़ा था आपका मिश्रित वाक्य। तो दोस्तों, मिश्रित वाक्य हमने बताया था कि एक प्रधान पद होगा, दूसरा जो है आपका अप्रधान होगा, यानी पहला दूसरे पर डिपेंड होगा, है ना। आश्रित पद होगा उसमें एक, है ना। तो इस प्रकार के वाक्य जो हमने डिस्कस किए थे, वो आपके किसके अंतर्गत आ रहे थे? वो आपके जो है आपके मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रयोग के अनुसार जो वाक्य है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। बस आपको ध्यान से समझना है और एग्जाम्पल को समझना है ना, और चीज़ों को नोट करना है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि प्रयोग के अनुसार जो वाक्य हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, है जी। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये जैसे पहले कौन कौन से दोस्तों? कृतवाच्य, क्रमवाच्य, और दोस्तों तीसरा जो है ये पहला हो गया, दूसरा, और जो आपका तीसरा है दोस्तों, वो है आपका कृतवाच्य, क्रमवाच्य, निगेटिव वाला भाववाच्य, है ना। भाववाच्य जो नकारात्मक को रिप्रेजेंट करेगा, भाववाच्य। तो दोस्तों, 3 प्रकार के जो हमने यहाँ पर जो है ये चीज़ें पढ़नी है प्रयोग के अनुसार जो वाक्य हमारे, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और आपका भाववाच्य दोस्तों, है ना, भाववाच्य। तो इनके बारे में बहुत ढंग से पढ़ेंगे। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस के साथ जो है दोस्तों चीज़ों को देखना है और जो समझना बढ़िया ढंग से। यहाँ पर बहुत बड़े अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब देखिएगा कृतवाच्य कौन से जो है आपके वाक्य होते हैं, देखिएगा इसको, है ना। कृतवाच्य के बारे में आप डिस्कस करना जा रहे हैं हम। कृतवाच्य के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा बढ़िया ढंग से।
तो दोस्तों कृतवाच्य कौन से वाच्य होते हैं, यानी कौन से वाक्य होते हैं, तो वे वाक्य जिनमें कर्ता प्रधान होता है। दोस्तों समझिएगा, यहाँ पर लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिएगा कि वे वाक्य जिनमें कर्ता प्रधान होता है, यानी सब्जेक्ट प्रधान होता है, ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसे वाक्यों को हम जो है बोलते हैं कृतवाच्य बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, है जी, मैं खेल रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा मैं, यानी प्रधान कौन है, सब्जेक्ट कौन खेल रहा है कि मैं खेल रहा हूं, तो ये जो यही दोस्तों यही करता है आपका, है ना, यही आपका करता है ना, यही आपका करता है, सब्जेक्ट है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये जो प्रधान है ना आपका मैं, तो इसी को हम बोलते हैं ऐसे वाक्य को जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कृतवाच्य बोलते हैं, है ना, कृतवाच्य बोलते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, है ना, मैं खा रहा हूँ, पापा जी चाय पी रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के जो आपके जो है यहाँ पर वाक्य होंगे, उन वाक्यों को बोलते हैं हम कृतवाच्य, है ना। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, एग्जाम्पल भी हमने बहुत अच्छा लिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे नंबर पे जो आपका है, दूसरे नंबर पर है दोस्तों क्रमवाच्य। क्रमवाच्य क्रमवाच्य वे वाक्य जिनमें क्रम प्रधान होता हो, यानी क्रम को प्रायोरिटी दी जाती हो, ऐसे वाक्यों को क्रमवाच्य बोलते हैं दोस्तों, है ना। जिन वाक्यों में क्रम को जो है आपकी प्रधानता दी जाती हो, ऐसे वाक्य को क्रमवाच्य बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, या मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है ना, या है ना, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, उसके द्वारा जो है गाना गाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा गाना किसके द्वारा गाना गाया जा रहा है, उसके द्वारा गाना गाया जा रहा है ना। आपका जो है जैसे कि अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है ना। तो एग्जाम्पल लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। क्या पढ़ाई जा रही है जी, हिंदी पढ़ाई जा रही है जी, पढ़ाई जा रही है। तो समझिएगा दोस्तों यहाँ पर जा रही है। तो एक चीज़ बताइए, देखिएगा यहाँ पर किसके द्वारा, यानी क्रिया पर, देखो क्रिया पर, है ना, हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो क्रिया पर आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पर जो है आपका क्रिया पर भार पड़ रहा है ना, पढ़ाई जा रही है, किसके, क्या पढ़ाई जा रही है, किसके द्वारा, तो अध्यापक के द्वारा आपका जो है हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार के शब्दों में आपका द्वारा प्रकार का जो आपका ये है जोड़ने वाला संयोजक, ये दोस्तों इसका यूज होता है द्वारा का ना, इसका यूज होता है क्रमवाच्य में। तो अध्यापक द्वारा पढ़ाई जा रही है हिंदी, उनके द्वारा खाना खाया जा रहा है ना, उनके द्वारा जो है कार्य किया जा रहा है ना, आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो वाक्य होंगे आपके सारे के सारे क्रमवाच्य के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया होगा ना। अब इसे रफ कर देते हैं दोस्तों, आपका जो है नेक्स्ट है वो आपका भाववाच्य, जैसे कि 3rd नंबर का है ना, इसे रफ कर देते हैं और आपका जो है नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बस यहाँ पर कंटिन्यू देखना है क्लास को लास्ट तक, और जो है अपनी कॉपी में जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जो है चीज़ें नोट करनी है दोस्तों। एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, यूपी स्टेट का ना आपका जो है, उसमें जो है आपकी हिंदी पूछी जाती है, और हिंदी जो है दोस्तों यही सब हिंदी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और बस आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी बुक ले लीजिएगा, कोई भी, है ना, कोई भी जो आपकी बुक ले लीजिएगा हिंदी की, उससे जो है प्रैक्टिस करनी है आपको, ताकि आपकी जो है कंटिन्यूटी इस चीज़ों पर जो आपकी बन जाए। अच्छा दोस्तों अब देखिएगा यहाँ पर भाववाच्य, 3रे नंबर का दोस्तों है आपका भाववाच्य। तो दोस्तों भाववाच्य क्या होते हैं दोस्तों, भाववाच्य पर ध्यान दीजिएगा। तो वे नकारात्मकता जो है आपकी यहाँ पर प्रदर्शित होती है, नकारात्मकता का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को हम जो है क्या बोलते हैं, जो है भाववाच्य वाक्य बोलते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर हम भाववाच्य पढ़े, तो भाववाच्य में दोस्तों आपको जो है आपको ध्यान देना है कि भाववाच्य में जो आपको नकारात्मकता का, पहली बात तो नकारात्मकता दिखाई देगी, आपको नेगेटिविटी दिखाई देगी। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी क्रिया जो है वो प्रधान होगी, वो क्रिया जो है प्रधान होगी। एग्जाम्पल मेरे भाई से नहीं पढ़ा जाता, तो देखिएगा नहीं पढ़ा जाता है, मेरे भाई से नहीं पढ़ा जाता। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, मेरे भाई से नहीं पढ़ा जाता दोस्तों यहाँ पर भाववाच्य वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिविटी को दर्शा रहा है और आपका, और क्रिया पे जो आपका भार पड़ रहा है कि मेरे भाई से, देखिएगा मेरे भाई से नहीं, क्या नहीं, पढ़ा नहीं जाता, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्रिया पर भार पड़ रहा है, आपका भार क्रिया पर पड़ रहा है ना। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे दोस्तों, है ना, क्रिया पर भार पड़ रहा है। देखिएगा यहाँ पर कि मेरे भाई से नहीं जाता, मतलब क्या नहीं जाता आपके भाई से,
पूछ रहा है ना क्रिया, तो क्रिया पे वेट जो आपका वेट ही जो क्रिया हो रही है, यानी जो भार आपका भार जो पड़ रहा है वो आपका क्रिया पर पड़ रहा है। तो ऐसे वाक्य को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, भाववाच्य वाक्य बोलते हैं कि मैं, है ना। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है तीनों के तीनों हमने यहाँ पर वाक्य बहुत अच्छे ढंग से जो है डिस्कस किए हैं, है ना। भाववाच्य, कृतवाच्य और आपका कर्मवाच्य वाक्य, और अर्थ के अनुसार हमने पढ़ लिया, रचना के अनुसार हमने पढ़ लिया। दोस्तों यहाँ पर वाक्य रचना जो आपके मेन है वो बेसिक है, 3 प्रकार के हैं, और इन्हीं को आपको जो है यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है। यही यहाँ से ही आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो एक दे देगा कि निम्न में से कौन सा भाववाच्य है, निम्न में से कौन सा क्रमवाच्य है, आपके 4 ऐसे बना देगा दोस्तों, है ना। तो आपको वहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव में से आपको पहचानना है कौन सा क्रम है ना। फिर आपको पूछा रचना के अनुसार कौन कौन से है ना, ये एक संयुक्त वाले को दे देगा, सरल वाले को दे देगा कि ये कौन सा वाक्य है आपका, वो आपको पहचानना होगा, है ना। इसी प्रकार शब्द जो हमने पीछे पढ़ा उसमें भी दोस्तों ऐसे देगा वो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ें सब प्रैक्टिस से तैयार होंगी आपको। बस यहाँ से आपको जो है इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल ये समझिए, यदि ये आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी किताब जो है, कोई भी बुक लेकर के हिंदी की उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका ये चैप्टर आपका वाक्य रचना कंप्लीट हुआ। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए नए टॉपिक लेकर के आएंगे, और आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, है ना। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके जो है सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अपने कार्य करने में और भी अच्छे ढंग से जो है कोशिश करेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है, आपसे विदा लेते हैं।